हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा और कौम सुमविद की दास्तान कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार जिक्र की गई है, जो कि एक इबरत आमोज़ और सबक आमोज़ वाक़या है। यह किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का सही इस्तेमाल न करने और गुरूर और तकब्बुर की बना पर सरकशी करने वाली कौमों का अंजाम किया होता है। कौम सुमविद एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौम थी, जो शुमाली अरब में आबाद थी। उन्होंने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का भरपूर फ़ायदा उठाया और खेतों और बागात में शानदार फसलें उगाईं। उनकी तकनीकी महारत और फ़िन तामीर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पहाड़ों को तराश कर मज़बूत और बुलंद इमारतें बनाते थे, जो उनकी ताकत और हुनर की अलामत थी। उनके बनाए हुए क़िले और महल्लात इतने शानदार थे कि देखने वाले हैरान रह जाते। लेकिन उनकी अज़मत और शान और शौकत ने उन्हें गुरूर और सरकशी में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह ताला ने कौम सुमविद को बेशुमार नेमतें अता की थीं, लेकिन उनकी नाफरमानी और बुत परस्ती ने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। उनकी सरकशी और इनकार की बना पर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत देने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम खुद कौम सुमविद के दरमियान से ही थे और अपनी सच्चाई, दियानतदारी और इल्म की वजह से लोगों में मरूफ थे। जब अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता की तो अपने कौम को अल्लाह की इबादत, वहदानियत और नेक रास्ते की दावत दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया कि उनकी अजीम इमारतें और शानदार क़िले अल्लाह की अता करदा हैं और उन सब का खालिक अल्लाह ही है। अपने उन्हें बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत दी, लेकिन कौम सुमविद के सरदारों और बड़े लोगों ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ए साले, तुम पहले तो हमारे दरमियान एक काबिल और दानिशमंद शख्स थे, लेकिन अब तुम हमें हमारे आबाओ अजदाद की राह से हटाने की बात कर रहे हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके सामने दलाइल और मोजज़ात पेश करने की कोशिश की, लेकिन कौम सुमविद ने आपकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। उनकी सरकशी का इंतहा तब हुआ जब कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुजिज़े का मुतालबा किया ताकि वो यकीन कर सकें कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। एक दिन जब कौम के सरदार और लोग जमा हुए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से इस चट्टान से एक ऊँटनी बरामद होगी। यह मौजिज़ा कौम के लिए एक वाज़े निशान था, लेकिन कौम सुमविद ने इस मुजिज़े को भी मुस्तरद कर दिया। चट्टान टूट गई और इसमें से एक अजीम उल-जुस्सा ऊँटनी बाहर आई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को हुक्म दिया कि वो इस ऊँटनी को नुकसान न पहुँचाएं और उसके लिए पानी के दिन मुकर्रर किए गए। हर दिन एक दिन ऊँटनी के लिए पानी था और दूसरे दिन कौम के लोगों के लिए। लेकिन कौम सुमविद ने इस मुजिज़े की कोई कदर न की और उस ऊँटनी को कत्ल करने का इरादा किया। कौम सुमविद के चंद सरकश अफराद ने मिलकर साजिश की और ऊँटनी की टांगें काटकर इसे हलाक कर दिया। ये अमल अल्लाह की वाज़े निशानी की नाफरमानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। 3 दिन की मोहलत के दौरान कौम सुमविद ने न सिर्फ तौबा करने से इनकार किया, बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ा। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक शदीद ज़लज़ले ने पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया और आसमान से एक खौफनाक आवाज़ आई, जिससे कौम सुमविद के दिल दहल गए। ज़मीन लरज़ गई और पहाड़ों के दरमियान बने हुए मजबूत महलात भी उनकी हिफाजत न कर सके। कौम सुमविद की सरकशी और नाफरमानी की सज़ा उन्हें मिली और वो सब के सब हलाक हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके चंद मोमिनीन साथी अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे और बस्ती को छोड़कर चले गए। कौम सुमविद की अजीम अलशान इमारतें, जो कभी उनकी शान और शौकत की अलामत थीं, आज खंडरात बनकर उनके अंजाम की गवाही देती है।